मेरे को ये बता देना कि ऐसी जैसी औरत मेरे घर में मेरे पास है, अगर तुम्हारी होती तो तुम क्या करते। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इस औरत से बिल्कुल समझौता नहीं करना, बिल्कुल भी, चाहे मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए। पूरा मारा है फिर बिन्नू ने धक्का मारा है ना, जब वो आप पढ़ कर और आप उसने चक्कू चाकू आप मारे है, उसने के मारा है। अच्छा, पूरा गली में नहीं मारा कुछ भी है। और थप्पड़ ते सिवा और कुछ नहीं हुआ गली में। औरत ने खुद मेरे को धक्के मार के घर से निकाला था, ये कह के कि तू ना मर्द ही जड़ा है, तू छक्का है। अच्छा, तेरे में आदमी वाले कोई गुण ही नहीं है। नमस्कार, मैं अजय। और भैया 2 या 3 दिन पहले मैंने एक बनाई थी वीडियो एसपी कार्यालय के बड़ के पेड़ के नीचे पिंकी नाम की महिला की, कि उन्होंने कहा था कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे पीड़ित किया हुआ, इसलिए मैंने एफआईआर भी कटवाई है, इसलिए मैं एसपी साहब से मिलने आई हूँ, इसलिए मैं सारे काम करने लग रही हूँ। तो उस महिला ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे ससुराल पक्ष के परिवार पे और वह मेंबरों के ऊपर। तो उस वीडियो के अंदर आए थे, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये तो एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष मेरे को बुलाएगा तो मैं उनकी वीडियो बनाने को तैयार हूँ। तो भैया उरे ससुरे की खाट है और उरे बहू का पिछला है, क्योंकि अजय नायक को यहीं शहर के अंदर रह के काम करना है और ये शहर के लोकल लोग हैं जो मेरी वीडियो शेयर करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने एक पक्ष तो बता दिया, अब दूसरा पक्ष दिखाने की बारी आ गई। जैसे कि उस महिला ने कहा था कि ये जो जगह है जहाँ पर उसी के चक्कू मारे गए, वहीं पर उसको पीड़ित किया गया और वहीं पर इन लोगों द्वारा पता नहीं के कराया गया। लेकिन आज पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है। गहरे पंकज एक ही घर तक तो मन सारे दूर तक घर है, वहीं पर आदमी निकल कर इस महापंचायत के अंदर आ रहे, क्योंकि पंचायत से बड़ा कोई फैसला को नहीं हुआ है। यो सर्वमान्य है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी देश की अदालत हो, मानती है कि पंचायत के अंदर फैसले ऐसे हो जाते हैं कि इतिहास बन जाते हैं। तो फिर से पंचायत मोहल्ले की, गली की, और ये गली कौन सी, रामदत्ता वाली गली, रामदत्त की गली। अच्छा, उस महिला ने आरोप लगाए थे, उस प्रकार से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना पहले उसका पक्ष जरूरी है मेरे लिए। थोड़ा साइड में हो जाओ अंकल। जब ये तो पूरा भवन है भाई, जिसने बनवाया एक शान के रूप में, शौकत के रूप में और अपनी शोहरत के रूप में बनवाया। गणेश भगवान जी बिठा दिए और हवा करने वाले साइड में वो बिठा दी महिलाएं। तो ये हवेली बोलो चाहे भवन बोलो, ये अपने सपनों का आशा लगा उस बुजुर्ग ने बनवाया था अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए। भाई बुजुर्ग का परिवार छोटा था उस टाइम से, बड़ी होया करती, जो परिवार बढ़ता चलेगा और ये हवेली छोटी पड़ गई। अब काम धंधे करे गए हैं, कोई दुकानदार है, कोई किमें है, कोई किमें है, या तो नू तो है कोई जज लाग रहा है पटवारी, और या कोई नगर परिषद कर्मचारी को नहीं जो कि खा गया कमा गया घोटाला में। लेकिन ये तो आम वर्ग है, मजदूर तकबा है। तो ये उस महिला का कमरा हो, तो मैं अंदर जास को हूँ। तो ये महिला का कमरा है जो महिला के हिस्से आया हुआ था। आज एक बंदा आ जाओ परिवार का जी। और ये फ्रिज की व्यवस्था देख लो, उसके कमरे के अंदर की है व्यवस्था, ये फ्रिज की व्यवस्था है जी। ये टेबल फैन की है और ऊपर पंखा लग रहा है। वो कहावत नहीं है, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी खा ले बेटी मूंगफली। अच्छा जी, ये उस मूंगफली के रूप के अंदर बाथरूम लैट्रिन अटैच है, ये देख लो जी। अच्छा जी, बंद हो कुंडी इसकी, एक ढलता हुआ। ये इस महिला के लिए सुविधा, उस परिवार के लिए सुविधा थी पति और पत्नी के लिए। तो जी यह व्यवस्था उसकी लैट्रिन बाथरूम जो अटैच है। अच्छा जी, फिलहाल एलसीडी भी है, सब काम है। अब उसने एक आरोप लगाया था कि मेरे कमरे के आगे से दीवार खींच दी। अब वो दीवार भी दिखाने का टाइम आ गया, क्योंकि ज़रूरी है, अगर नहीं दिखाऊंगा तो पता कैसे चलेगा समाज को, पता कैसे चलेगा प्रशासन को कौन झूठा है कौन गलत है, क्योंकि पंचायत तो आईना हुआ है, वो सभी का आईना है। ये उनके हस्बैंड है। नमस्ते। नमस्कार। आप भी पति हैं? हाँ जी, मैं। आप भी बाहर थे प्लीज। क्या बात है, आपकी पत्नी आपसे रूस कर लड़ाई झगड़े करते हैं, आप क्या मानते हैं? मैं सबसे बड़ी बात तो ये है जी, मैं एक ऐसा आदमी जो उसका अभागा पति हूँ। अभागा पति? बिल्कुल, उस औरत के कारण। कोई सौभाग्य हो साली होया करो औरतों को। मैं अभागा हूँ। आप अभागे हो? 8 साल से मैंने कभी चैन से पानी नहीं पिया, कभी भी चैन से। शादी को 8 साल हो गए? 8 साल हो गए, कभी पानी नहीं पिया चैन से मैंने। अच्छा। कभी भी। मैं 2 साल से बाहर था। अच्छा। उस औरत ने खुद मेरे को धक्के मार के घर से निकाला था, ये कह के कि तू ना मर्द ही जड़ा है, तू छक्का है। अच्छा। तेरे में आदमी वाले कोई गुण ही नहीं है। अच्छा। मैंने फिर भी उसको हाथ जोड़ के ये कहा कि भाई तू अगर मेरे बगैर खुश रह सकती है तो तू खुश रह ले। अच्छा।
मेरे हिस्से में 20 गज जमीन आती है, अच्छा ये मैंने उसको दे दी, भाई तो अपना यार है आराम से बना रखा। 2 साल तक उसने खुद अपने हाथों से कमाया, उसको सारे काम आते हैं, अच्छा। सब काम करती है वो, अच्छा उसने खुद कमाया खुद खाया। उसका कोई 2 साल मेरे पास फ़ोन नहीं आया। अच्छा। मेरे पास 26 तारीख को फ़ोन वो आया। 2 साल से इसी कमरे में थी वो, 20 गज की जगह के अंदर व्यवस्था थी? बिल्कुल, यहाँ सारी व्यवस्था थी, अच्छा जी। रसोई की भी सब कुछ व्यवस्था थी। अच्छा, वो तो उसके जाने के बाद अब मैंने सामान जो है एक तरफ में रखा है, यहाँ भीड़ थी। जी। उसके बाद मैं 26 तारीख की शाम को आया, 27 को मैं सुबह आया सिर्फ उसी के इलाज के लिए। अच्छा। उसने मेरे को ये कहा कि भी मेरे को देवर जेठ धमकाते हैं। तो 2 साल तक आप कहाँ रहे और आप मैं 2 साल तक- बीच में कोई पत्नी से बात भी हुई किस प्रकार? नहीं हुई। अच्छा, कोई सिर्फ बात नहीं। एक बार मैंने फ़ोन किया था जब उसने अपना सर खुद फोड़ा था दीवार पे, अच्छा, दीवार में सिर फोड़ दिया था? खुद अपने आप, अच्छा जी। पूरी गली गवाह है। हम्म। उसके बाद मैं आया, मैं कहा तेरा क्या समाधान करूँ ये बता। हाँ। मैंने उसको ये कहा कि तू किराए के मकान पे चल, तू वहाँ रह ले, अच्छा। तेरा इनसे पीछा छूट जाएगा, ना तेरे को दिखाई देंगे ना तू इनको दिखाई देगी। बोली नहीं, मैं तो यही रहूँगी और तुम्हारा नाश करूँगी, नाश करोगी? तुम्हारा नाश करूँगी। आज झूठे इल्जाम लगा। नाश की वो दिखा दो शुरुआत, आ जाओ, क्योंकि नाश की शुरुआत ऐसे हो जाती है क्योंकि इस देश के अंदर कहावत है, महिला है वह लक्ष्मी का रूप भी है और दुर्गा का रूप भी है, और आदमी है वो गणेश का रूप भी है और विष्णु भगवान का रूप भी है। लेकिन ये है, या हवेली बनी थी, ये देख लो हवेली के ये दरवाजे हैं भाई, बड़े महंगे महंगे लागे होंगे उस टाइम। यानी ये था कि इस हवेली के अंदर बनते वक्त कोई कमी ना रहे। और उस टाइम परिवार छोटा था बड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई कि ये दीवार खींची। और वो फिल्म दिखाया करा, एक बार देखा कि फिल्म होया करती, तो वह बीच में मकान का दीवार खींच ले हैं, वो ना बाहुबली बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, लेकिन एंड में आके निचोड़ के लिख रहा है कि दोनों की गलती वो है, सिर्फ शब्दों का मेल नहीं खाता परिवार के अंदर। शब्दों की मेल ना खाने की वजह से चल अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में सिर्फ मकानों के अंदर दीवारें खिंच जाती हैं, गहराई में वो दिलों में और मनों में दरारें आ जाती हैं। जिस तरह से आज उस महिला के रूम आई हुई और जिस तरह से आज इस मोहल्ले के रूम में उस महिला के प्रति आई हुई। अच्छा, ये पूरा मकान है, कोई शक ना कर ले, ये पूरा मकान है और ये उसकी व्यवस्था है। और यहाँ पे 5 परिवार रहते हैं जी, 5 परिवार। अब जितना जिसके हिस्से आएगा वो तो उतना ही देगा, वो फालतू कहाँ से दे देंगे, क्योंकि 5वां के सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका परिवार में महिलाएं हैं। क्योंकि महिलाएं तो आजकल फिर सास बहू के सीरियल भी तो ज़्यादा देखा है, ये भी दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहता कि महिला सारी गलत है, लेकिन महिला तो हैं, और मैं ये नहीं कहता कि वो महिला गलत है या ये सही है, क्या बताइए ये गलत हो और वो सही हो, लेकिन बस शब्दों की वजह से आज घर के पार तोड़े हुए। पत्नी अपने पति को कहती है कि तू किसी काम का है कौन नहीं, पति 2 साल से बाहर था, ये तो इनकी एक स्टोरी है। लेकिन और भी परिवार के बच्चे हैं, परिवार है, ये देख लो अंदर तक की व्यवस्था है भाई। ये है अपने जिसे भी हालात में सुख दुख के दिनों के अंदर साथ तो है। अच्छा जी, फिर घटना क्या घटी, किस प्रकार से घटी फिर? मैं 27 को आया, अच्छा, मैंने आते इसको ये ऑप्शन रखा भी तेरे को यहाँ नहीं रहना है जी, तो तू मेरे साथ चल किराए के मकान में। अच्छा। बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं कहा तेरा समाधान मैं कर देता हूँ, इधर से दीवार बनवा देता हूँ, इधर से दीवार बनवा देता अरे हूँ। दीवार भी आपने बनवाई है? हाँ, मैंने खुद खड़ा आपने हूँ, बनवाई थी? मैं तेरी दीवार बनवा देता हूँ, जी। बाहर का मेन गेट खोल दूंगा, जी। वहाँ से तू कैसे भी आ कैसे भी जा, जी। तेरे बाहर कैमरे लगवा दूंगा, जी, कोई भी तेरे कमरे में घुसेगा, कोई भी आएगा तो तेरे पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ मेरे पास कोई आया है। लेकिन इसने तो क्या किया, इसने तो सीधी ये कही कि भी मैं तो इस घर में रहूँगी और तुम्हारा नाश करूँगी, अच्छा और मैंने तेरी जरूरत को नहीं, अच्छा तेरा ना मर्द इजड़ा छक्का है, तेरी जरूरत को नहीं, तेरे में मर्द वाले कोई गुण नहीं है। अच्छा। वो मोनू कौन है जो बार बार कमरे में घुसा करता है, उसकी बात करो। उसकी भी करो, आप बाहर करो ना, सारे अच्छी तरह करो, आ जाओ। पूरी गली वाले गवाह है, सब है। देखो जी, लैट्रिन वाले सबके अलग अलग हैं। तो अब मोनू से बात कर ली, मोनू से बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि उस अहम कड़ी के अंदर मोनू मेन है। मोनू आजा भाई, आना पड़ेगा भाई, आपके ऊपर तो आरोप लगाए हैं, आपकी चाची लग गए, भाभी लग गए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। आपके ऊपर भी आप आरोप लगाए कि आप जब जिमा होते जब कमरे में बढ़ जाते 4 से 5 बार उसके कमरे में बढ़ चुके थे। ऐसी कोई बात को नहीं, आज तक 2014 में उसकी शादी हुई थी, अच्छा हम कभी राम राम ही कौन करी उसको। अच्छा यो चाचा खड़े उससे पूछ लो, और मेरा घर में तो और चाची उन तो पूछो। अच्छा, वो गली में सारी चाची रही मेरी, सही बात। बात तो 2014 में आई थी, बाकी चाचियाँ तो गोदियाँ में खिलाया बड़ा मेरी थी। अच्छा, चलो मैं महिलाएं हमें इन तो बोल दूँ। नमस्कार जी, आप इसी परिवार के मेंबर हैं, आप पड़ोस से हैं? पड़ोस से हैं, हमेशा में यानी वो क्या करें, हमेशा में तो कुड़ के भेज दिया करें। सच्ची बात बताओ, क्या बात मामला? कुछ भी बात नहीं, ये लड़का है बिल्कुल शरीफ। अच्छा, हमने 20 साल हो गए देखते हैं, इसने आँख उठा के ताश्ती देखा नहीं है। हाँ, और बात ही छड़ंगड़ी, गली में खड़ी होकर गाली बकना, इतनी गंदी गंदी गाली बकना, बस बात एक नंबर की घटिया लोग आई थी।
बस यानी इस घर में और आस पड़ोस का खाना आराम हो रहा था। हाँ जीना आराम। हमारे तो जवान छोरी थी, हम तो पांडा छुटाना मुश्किल हो रहा था उस तरह। अरे भगवान के दया तो पांडा छूट गया हमारा तो। अब तो गंदी गंदी गाड़ी पर क्या करती किसे आगे जो आप तो आंटी वो है ना जिसका कोरोना पहला कोरोना आपको था। लेकिन आपकी बोल रही थी पिछाड़ गया अतला के ना। ये वो माता है जो पहली बार कोरोना आया था, लेकिन इसकी आवाज़ में दबंगाई थी, पूरा मोहल्ला लूँगा थी डरियो ना, मैं ठीक ठाक हूँ और वापस आ जाऊँगा। तो ये जितनी कोरोना वो योद्धा है। नमस्ते। नमस्ते। बताएं आंटी जी, आज मामला क्यों उलझ गया आपकी मोहल्ले के अंदर आपको होते हुए? होते हुए के वो का कर से ना तो वाकी से तो पड़ोसी बना के चल थी। अच्छा। और ना किस्सत घूंघट काटने जाने थी। अच्छा। ना न्यू रहा करती हर वक्त। अच्छा है और ना किस्सत बोलना चालना। वो तो आई थी ना वो चंडाल का रूप लेकर आई थी। अच्छा। और ना किसी ने मारा पूरा एक थप्पड़ उसका बिन्नू को मारा ना, जब बिन्नू ने धक्का दिया। बिन्नू किसने मारा? उसने उसकी बहू ने मारा। अच्छा बिन्नू की बहू ने बिन्नू थप्पड़ मारा। हाँ। पूरी गली के सामने? हाँ पूरी अच्छा। पूरा मारा है। पूरा मारा है। फिर बिन्नू ने धक्का मारा है ना। हाँ। जब वो आप पढ़ कर और आप उसने चाकू आप मारे है, उसने के मारा है। अच्छा। पूरा गली में नहीं मारा कुछ भी है। और थप्पड़ तो सिवा और कुछ नहीं हुआ गली में। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि भाई आस पड़ोस की महिलाएं हैं, पड़ोस का कारण आप ना किसी तो नहीं आना। देखो मैं दोनों बात करूं। ऐसा तो नहीं है कि आस पड़ोस की लिहाज की वजह से या आप इनका पक्ष बोलते हो या किसी प्रकार की, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे पास मेरा मकान वो उड़ा है। मेरा मकान उड़ा कौन सा है? उड़ा है। पानी भरती गंदी राड तो यो कर दिया बे भरा तो भर ले जाना, भरा टाल कर दे। अच्छा है उसका यो मतलब था। मुँह माई दो बोलिया करती और कंथोर दीवार भी खिंचवा दी। रसोई सामान था नहीं बोली मैं भूखी मरू हूँ। पुलिसिया नान का देखा सबके हम भरा पड़ा था। अच्छा 2 साल छोरा लेकड़ा भी रहा है। देख हमने तो देख ली, हमने तो कुछ लेना नहीं। हमारा हम तो बामण सारी ऐसे सुनार, हमने कुछ लेना देना नहीं। पर इनके से आदमी पहले के बाबा का नाम, फिर के दादा का नाम, फिर बल्लर का नाम, फिर इन छोरा का नाम, तो उसने ऐसा क्यों बांट देंगे? आपने बताइए 10 छोड़ चढ़ कर तो ऐसा बटेगा। सही बात है। वह को मैंने तुम रकम दे दो, ये रकम कितने लिया इतने जने में चढ़ लेगी जब बता रकम दी जाएगी। उनकी माँ उसका आंगली लगाओ और जितना नाश करे उसकी माँ कर रही है। उसकी माँ। हाँ। जो कोर्ट प्रेस के अंदर उसके साथ उसकी माँ थी। हाँ उनकी माँ से। उनकी माँ तो वो शिकायत है, किसने शिकाई हुआ किसने उनकी माँ के शिकायत उसने किता वो नुको से चाकू मारी और आप सिर फोड़ा और नाम और का दे इन थोड़ा भर गया हमारे दौर रमस है। भगवान तीर्थ आदमी से। अच्छा कोई सा भी इका बाप नहीं के दादा रह लिए मारे तो कोई किसी के परेशानी हुई नहीं गली में। अच्छा एक बात और बता दो इस आंटी के बारे में, क्योंकि जिस दिन कोरोना था उस दिन एक बात और थी, यह आंटी सबके घर में जाया करती, तो सारे पूरा मोहल्ला डर गया था। तो इसका मतलब यह आंटी सबकी बात जाना है। कभी कोई सोचते बुजुर्ग महिला इस तरह बुजुर्ग को नहीं हुई आगे, या बुजुर्ग इसलिए है कि दुनिया का आस पड़ोस का माहौल देख के आज इतनी बुजुर्ग हुई है। इसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो हो तो सोचना और देखना। तो जी आपने एक सवाल कराया था अभी, ये सोशल मीडिया का ज़माना है भी आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? आपने तो सवाल कराया था नहीं? सवाल किया था। रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा रखते हो। रिकॉर्डिंग इस चीज़ की जो आदमी सच होगा वो रिकॉर्ड करेगा। तो आपने रिकॉर्डिंग किए थे? रिकॉर्डिंग कर रखी है, दिखाओ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दिखा दे। जो आदमी सच होगा वो रिकॉर्ड करेगा। तो तीसरी आंख है या कितनी बोलेगी? चलो किसने चक्कू मारे, किसने थप्पड़ मारा, सारी इसमें आ जाएगी। ऐसा है जी, ये मेरा बचपन का दोस्त, हमारा घर जैसा आना जाना है, मतलब घर से फालतू ही है। वो हमारी चाची लगती थी वैसे तो। ये रिकॉर्डिंग देखो। और अब इस घर में बटन के चोर हो रहे थे, सीधी सी बात यह है। जब तक वो आई थी कैमरे में कौन गाल दे रहा है, कौन जबकि उसी दिन की उसी टाइम की वो कह रहे मेरे चक्कू मारे, उसी टाइम की वीडियो है ये। कौन किसका मारा है, कौन उल्टा बोल रहा है? तो उस दिन भी कोर्ट प्रेशर ये कपड़े पहने थी उधर उधर नहीं। ये दादी तो सारे प्रत्यक्षदर्शी है, सबने देखा है। सारे थे जितने भी गाल पकड़ना लग रही है, सारे खड़े थे। बोल रही क्या मिनट की वीडियो है?
9 मिनट की पूरी वीडियो है। वीडियो 9 मिनट की मैं चला दूंगा, अलग से देख लेना। तो चाची ताई और भी हैं घर के अंदर। आप चाची हैं? ये भी चाची है। अच्छा आप भी चाची हैं, आप भी चाची हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, बुजुर्ग महिला तो खड़ी है। घर क्या की तो लाई लाई वो उल्टी सुल्टी भी हो जावे, बाहर क्या तो बात करो, बाहर के बता देंगे सही आपने। घर का दूर बाहर का नेड़। देख आंटी एक सियानी बात मैं भी कह दूँ, हाँ बेटा बता। गांव की बात तो बटोटे बता दिया करा। ये हकीकत मानिए, जब ये बोलेंगे ना तब जाके फिट फोट बैठेगी, या तो रियलिटी मानिए। ये तो 24 घंटे भीतर रहे हैं, क्योंकि उसकी चाची ने आरोप लगाया ये तो डरती करती है कौन, इनके सी तो इनकी माँ बन के इनके सी तो बड़ा मेरा पटाखा है, उसमें कितनी खराबी है, कितनी बताओ आंटी जी, किसकी बिल्कुल गंदी औरत थी, बिल्कुल गंदी औरत थी। अच्छा सारे छोरे खराब कर रखे थे। आपका क्या बहु आ रही है फिलहाल? मेरा एक आ रही है। एक आ रही है, नूनी है कि बहु नहीं आ रही है? मेरा आ रही है। तीन आ रही है। हाँ अच्छा, तीनारी है तो बहू बेटी लिया है ना, घर बसाउनता ही लिया है। घर बसाओगी अपने दब कर रखेगी, ये उड़ाउन का मतलब नहीं। सबकी इज्जत करे, बड़ा छोटे करने जी, ये सारे इसके देवर जेठ सारे हैं, किसी की इज्जत नहीं करी। कपड़े पाड़ के रोड पर खड़ी हो जाएगी, मैंने खुद नू गई इतन डगले ये गाड़ी क्यों खड़ी है, नूली ना मैं नहीं डक दी, मेरा जेल करवाऊंगी, सिर फोड़ा जिद मैं 8 खड़ी थी, या मेरी रानी है मैं थी, दोनों थे। इनके घर के किसी ने मेरा सिर फोड़ा है जी, मैं घर न जाके अंदर का क्या इनका जमाई आ रहा था जिद, ये बेचारे बाहर लिखड़े हैं, इनने खुद बाड़ा दिया है। अब इसने डॉक्टर के ले जाओ, वहाँ नहीं जाओ थी, फिर बाजार में जाके पड़ी है, बाजार ने उठाई से। अच्छा फिर आगे डॉक्टर का गई, सभी हमने किसने कौन ले गया कौन नहीं ले गया, इनका हाथ नहीं रगड़ दिया उसने। हाँ बाड़ा खुद इसने दिया है। अच्छा आप बिल्कुल शामिल हैं। हाँ मैं आपका मकान है। हाँ पूरा कपड़े धोने का टाइम हुआ, 8 बजे नलकी आवे, पूरा खड़ी होकर गाली बकन लग जाए, इसी बुंडी बुंडी गाली बकाए, कोई घर नहीं छोड़ रखा उसने। तो आपने कोई आस पड़ोस इकट्ठे हो गए, उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन कौन लगाई? तो कपड़े पाड़ के खड़ी हो जा, गंदी लुआएगा के नवान मारा वर्ग का दिन है तो कपड़े पाड़ के खड़ी हो जा। आपका नाम भी भाई बेटम लिया? 3 सूट बदले उसने। पहले तो वह एक गरम सूट पहन गई थी सर्दी में, दोबारा ना गवा दूसरा सूट पहना, तीसरा सूट पहना, उसने उड़ तक पाड़ लिया। अच्छा उड़ तक पाड़ गवा, गेट तक घूम का ही है। तो ये शामी बेटी मेरे भी है 2, और इनका कोई मतलब काम नहीं। तो 21 साल हो गए देखते आनी, या हमने को नहीं बोला, उल्टा तो बाल का छोरिया ने तो क्या बोल रही। बेटी कितनी उम्र की आपकी? बेटी मेरी 21 साल की, एक 18 साल की। अब अद की बात है, एक बेटी से क्या सीखेगी? बस ये है महिला किसी टाइम देखो उसी टाइम गाल बकना, और ये छोरा हमने देखा है तो हमने के उसके गल क्या करेगा। और ये दीवार भी नू खींची है, वो नू बोली वह नू बोली, कल रात ना मेरा जेठ देखने लग जा, मेरा देवर देखने लग जा है झुक झुक कर। अच्छा। जब इनने ये दीवार खिंचवाई थी, यानी मन का बैम था, मेट दिया घर का तो। हाँ मिटवा ले भाई। हाँ यो था, और तो कि कौन कर सका है। और ये 2 साल तक जा रहा था, ये बात है। यो भी रोस्टन जी क्या कहेंगे आपका मकान? देखा जी मैंने 50 साल हो गए देखती ना। अच्छा इन बच्चे में कोई इतना कसूर नहीं है, लुच्चा गंडा है तो हमने भी सीधा का पड़ोसी। जायज बात, लाख रे बात है, सीधा का ना, बिल्कुल लाख रे बात। तो इनका कोई मतलब कोई नहीं। अच्छा ये बात है, सवेरा 8 बैठ के गाड़ी बकल लाई जा। अच्छा बहन चौथा फलाना सियानी बेटी हो रही, हमारी 21 साल की पोती हो रही है, वार्ड बाहर न खड़ी हो तो हम मिशन भीतर ले जाए, इनका कोई कसूर को नहीं। कोई कसूर को नहीं ना, कोई कसूर। अच्छा आप भी उस दिन थे? हाँ मामलाड़े खड़े थे जी। हाँ आप बेटी कितनी हो? मैं खरक की बेटी, मतलब लवे बेटी है। मिनट में जाया हुआ फिर भी है। अच्छा वो बेटी कितनी थी? कड़े टेम से जान का बात ठीक है, घर तक रास्ते तो कोई सुलटा मिला। और मेरी माँ क्या करती भला, भाई मैं सब का जाऊँ, सब खाऊँ आऊँ जाऊँ काम करे, और पोता पोती इतने खिंड गए कि मेरा पट्टे को नहीं घर तबारे को नहीं निकल पावे। तो कैसा माहौल है इस परिवार का? उसके महिला का अच्छा माहौल है इन का परिवार को नहीं। अच्छा बहुत अच्छे परिवार से। हाँ वह गंदी थी, वह दाब के गंदी थी। अच्छा हाँ उसने बोलन का उसने निभेरा था, इज्जत का उसने निभेरा था। अभी शरू गार्डर कोई किसी की मेरे बोलिया करती। अच्छा हाँ चलो वह छोटे बटन देखा नहीं करती। उनकी दौरानी थी ये भी भीतर भी 4 आ रही है। आपकी हो? ये तो मोनू की शादी। अच्छा मोनू से सच्चा आप है ना? हाँ तो वो तो 2 जिठानी होगी। बताएं आपकी जिठानी थी, दौरानी थी, बार में क्या बताएंगे किस प्रकार? आप बेटी कहाँ गई है? मैं तो जींद की हूँ। आप जींद से हैं? ऐसा तो नहीं कोई इशार की होगी तो मेरी मार करती हो है कि नहीं? वो मेरे है ना बुआ की लड़की है वो। अच्छा आपकी बुआ की लड़की है वह? हाँ देख ले, दुबड़ी के नाड़ है, फंसे बैठे हैं। हमारे तो 8 साल से ना जीना आराम कर रखा था। अच्छा
एक जना परेशान को नहीं, पूरे घर के परेशान थे हम तो उससे। अपनी बुआ का अगर जिक्र नहीं किया, बुआ इस तरह से वो खुद ही ऐसी है, बुआ भी सीधी। बस जब भी बेटी ऐसी है माँ जैसी होगी। तो माँ ने भी आरोप लगाए कोर्ट में, मेरे कैमरे लगा गया कि मेरे को भी मारा पिटा गया। तो आप किसान को वो तो रिकॉर्डिंग आपके पास भेजी, रिकॉर्डिंग में देखो भाई साहब, उस दिन तो मैं जा रही थी हिसार। अच्छा, आप हिसार थे? हाँ, बाकी ये मेरे जेठ है, ये मेरे जेठ के बेटे, हमने इतने साल हो गया इन्हें, आज तक कभी मतलब ही नहीं है। जेठ हमारे बाप के समान है। बाप के समान। हाँ, अब कोई मतलब ही नहीं है किसी ने कुछ कह दे। और ये बालक तो हमारे घर के, मेरी खुद की लड़की हो रही है 18 साल की, और लड़का भी 21 साल का। हमने डर लगा वो लड़का पे कोई इल्जाम ना लगा दे, आदमी पे कोई इल्जाम ना लगा दे। आज की बात नहीं है, लगा दिया वो जेठ के लड़के पे, वो बाल का बरगा हमारा छोरा, उस पे भी इल्जाम लगा दिया। खुद का एक छोरा है, छोटा सा है। आप जिठानी होंगे? हाँ जी। तो जिस टाइम आप ब्याह गए थे, मोनू हो रहा था कि बाद में हो रहा था? मेरा आगे होया जी। हो रहा था, बालक आपको गोद में खेल था। हाँ। तो क्या लगता है कि मोनू इस तरह के काम कर दिए होंगे आपकी कतई नहीं लगता। तो कोई भी बालक को नहीं करे हमारे घर में, ऐसा कोई संस्कार है को नहीं है ना। नमस्ते, ये नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते नाना, नमस्ते बोले। नमस्ते। कौन सी पढ़ा कर रहा है? कौन सी पढ़ता है? सेकंड। वो तेरी चाची इसकी दादी दादी लगी, दादी तारी डोली क्यों खींची थी मकान की आके डोली? चलो भाई, ये तो कम ही बोल रहा है। इधर नमस्ते, इसने नमस्ते, नमस्ते। ये नाम अपना नाम? रुद्र। रुद्र, वाह भाई वाह, रुद्र है तो मेरा रुद्र बगाई है। यार डोली क्यों खींची थी? थारे गिंडी गणे चली जा रही थी क्या भीतर? गिंडी चली जा रही थी, डोली खींच दी। एक कर अभी है। चलो बच्चों को क्या पता, लेकिन बच्चे हैं अब परिवार के सदस्य। नहीं कोई बात नहीं, ये बात इनसे क्या पूछना चाची दादी के बारे में, क्योंकि इनको ये पता है कि मेरे अपने हैं और सभी इनके अपने ही हुए हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो अड़ोसी गुरु में हो। लेकिन आज इस परिवार के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप महिला, इनके परिवार की सदस्य महिला लगा रही थी अपनी माँ के साथ में एसपी कार्यालय के आगे। तो मैंने उनकी न्यूज़ दिखाई थी और मुझे ये न्यूज़ दिखाने का मेरा फ़र्ज़ था, मेरा दायित्व था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं दोनों पक्ष दिखाऊंगा और उसका निर्णय तो प्रशासन करेगा। और जो जनता निर्णायक होती है कमेंट के माध्यम से वो बताएगी कि अब कौन सच्चा कौन झूठा है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई आपको लग रही है। वीडियो भी साथ साथ एंड में चल पड़ेगी, आप वो वीडियो भी देख देना। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने ये बताया कि जिस महिला ने वीडियो बनवाई वो महिला चरित्र की भी खराब बताई जा रही। जी, जो पुलिस वाली बात हो रही थी जी, हाँ, वो कह रहे थे नाम कट के, डीएसपी साहब ने खुद पर्सनली तफ्तीश करवाई सारी गाड़ी में। वही सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे थे और भी सारी चीज़ों की वो वीडियो को रिकॉर्डिंग लगवाई। मतलब जो निष्पक्ष जांच हुई है ना, वो निष्पक्ष जांच की है डीएसपी साहब ने। उसके बाद जो भी उनको ठीक लगा वो किया उन्होंने। चलो अब उनके लास्ट पति हैं, तो बताइए वैसे अब आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से समझौता होगा, किस प्रकार से? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को उस औरत के साथ रहना ही नहीं है। अच्छा, मेरे को रहना नहीं है। आदमी एक बार मरता है सुख पाता है, जो आदमी हर रोज़ तिल तिल मरेगा वो हमेशा दुख ही पाएगा। सबसे बड़ी बात, मेरी सास ने कल कहा कि भी मुझे इंसाफ चाहिए। उसने तो अपने देवर जेठों पे भी केस कर रखा है जींद में। अच्छा, उसने तो खुद देवर जेठों पे केस कर रखा है। और ये दोनों माँ बेटी गंगवा गांव की है, वहाँ से इनको गांव निकाला दे रखा है दोनों माँ बेटियों को। अच्छा, और वहाँ भी ये मतलब अपने नाना के मकान में रहनी ज़बरदस्ती। अच्छा। और जब लड़ाई 27 को मार्च को हुई, 27 को, उसके बाद ये दोनों माँ बेटे वही कपड़े पहन के घूम रही है। आपको उसने कहा कि मैं हिसार से आती हूँ, तो क्या उसके घर में और कपड़े नहीं है क्या? एक ही जोड़ी कपड़े थे। मतलब ये दिखाना चाहती है क्या मतलब मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मेरे को धक्के मार के घर से निकाल दिया। धक्के मार के तो मेरे को उस औरत ने निकाला था। और जो उसने सर फोड़ा, जो उसने जो भी किया, मैं कुछ सोच के कुछ समझ के बाहर गया होगा। नहीं कौन आदमी ऐसा है जो अपना घर उजाड़ेगा। लेकिन मेरी सास इतनी घटिया और इतनी बेशरम औरत है जिसकी हद नहीं। तो अब छुटकारा किस प्रकार से लिया जाएगा? मेरे से मांगे, मैं तेरे 9-10 लाख रुपए दे। अच्छा, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी। अच्छा, मैं किसी और के साथ चल जाऊंगी। मैं किसी और के साथ चल जाऊंगी। अच्छा। उसके बाद मैंने इसको कहा भी मेरे हिस्से में तो 20 गज जमीन आती है। हाँ। 10 गज की हिस्सेदार तू है, 10 का मैं हूँ। 10 गज के पैसे तू मेरे से कभी भी ले ले। और तेरे को जो अच्छा लगे तू वहाँ जा। फिर इसने कहा कि तेरी जितनी जमीन दायद है उसके में से मेरी बेटी को मेरा हिस्सा दे, आधा हिस्सा। अच्छा, जब जो हाँ, अच्छा जी। जब मेरे नाम कुछ है ही नहीं 20 गज के अलावा, तो मैं किसकी ज़मीन पाड़ के दे दूँ जिसको? किसका दे दूँ? लाल किला। और दूसरी बात, जो औरत सरेआम भरे बाजार में खड़ी होगी ये कह दे कि मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं, मैं तेरे साथ रहना नहीं, मेरे को तो खसम और बतेरे, तो वो अब इस घर में दोबारा आके क्या करेगी?
जब उसका चक्कू मैंने मार दिए, तलवार मार दी। अगर मैं उसका चक्कू मारता, सोचने की बात है, अगर उसका चक्कू मारते तो क्या हाथ पे चक्कू मारता है क्या उसका? है? अगर ये औरत मेरी है जो मैं भुगत रहा हूँ, और जितने भाई सुन रहे हैं और जो सुनेंगे जो देखेंगे, मेरे को ये बता देना कि ऐसी जैसी औरत मेरे घर में मेरे पास है, अगर तुम्हारी होती तो तुम क्या करते? मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इस औरत से बिल्कुल समझौता नहीं करना, बिल्कुल भी, चाहे मुझे फांसी की सज़ा क्यों ना हो जाए। तो आपका सही तरीके से निजात क्यों नहीं मिल पा रही आप लोगों को? क्योंकि वो भी पुलिस थाना तक कटला रही है और आप भी दुखी हो। सुनो जी, कहते हैं साँच को कभी आँच नहीं आती जी, मानते हो? वो दोनों माँ बेटे 1.5 महीने से घूम रहे हैं, उनका कोई भी गवाह आया? उन्होंने बयान दिया कि हमारे 3-4 गवाह हैं और उन्होंने धमका के डांट रखे हैं। आजकल कोई धमकाने से रुक जाएगा क्या? अच्छा जी, रुक जाएगा क्या भाई साहब? हैं? अगर तेरे है तो उनका नाम तो बता, तू उनको कोर्ट में लेके जा, कहीं भी लेके जा, कोई तो सबूत लेके आ, कोई तो होगा। नहीं तेरा पूरा गंगवा गाँव है, तेरा मौसा है, तेरे मामा है, तेरी नानी है, तेरे नाना है, सारे हैं, कोई बंदा उठ के आया क्या? सच्चाई के साथ है ना, आप जहाँ भी चले जाना, कहीं भी सच्चाई के साथ 100 आदमी मिल जाएंगे, झूठ के पास एक आदमी नहीं मिलेगा। और मेरी तो यही विनती है, जितने भाई मेरी ये वीडियो देखेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसी औरत मेरे है ना, भगवान करे किसी के ना आए। अगर ऐसी औरत किसी और को होती तो मैं इनसे ही पूछूंगा कि वो उसका क्या करते, उसको फिर बार बार मौका देते क्या? मौका एक बार देता है आदमी, 2 बार देता है, 3 बार दे देता है, मतलब उसका कितने मौके, उसकी कितनी गलतियाँ ढकूँ, ये बताओ आप मेरे को। वे कहावत कही ना, नूले एक गलती करे वो नादान, जो 2 गलती करे वो शैतान, और जो गलती पे गलती करे वो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान है, दोनों माँ बेटी, एक नंबर की घटिया औरत है। और सबसे बिगन की जड़ है मेरी सास। कोई सास अपनी बेटी से पूछती है कि माँ पूछती है क्या आज तेरा खसम तेरे से बोला नहीं बोला, तेरे पास आया नहीं आया? ये माँ के लक्षण होते हैं क्या? फ़ोन करके मतलब जमाई को गाड़ी बकना, गंदी गंदी बोलना, ये अच्छे लक्षण है क्या? छोरी का भी झूठा नाम ले रखा, वो पेपर देने आ रही थी, वो शिवानी का जेठ की छोरी का नाम लिया था, जेठ की छोरी का नाम ले रखा है, वो भी झूठी ले रखा, बेचारी पेपर देने आ रही थी सासरे से। वो तो रोहतक पेपर था। आमी सामी बोल रहा को नहीं किसी से भी, तो वो लड़ाई करेगी कि उससे बिल्कुल भी को नहीं करे। कल मेरी छोरी चीज लेने आ जा, ये खड़े हो तो नुका तू अंदर हो ले, मैं चीज सामान में ला दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलती है। अच्छा जी, अरे उसका नाम लिखवाया? अच्छा, मेरा भी नाम उसके अंदर शामिल है। आपका नाम? हाँ, मेरा भी शामिल है जी। लेकिन उससे हम तो ये हाथ जोड़ के, प्रशासन से हम तो हाथ जोड़ के ये करते हैं भाई, जीवन में किसी के साथ भी ऐसी घटना ना घटे, और यदि घट भी जाती है तो प्रशासन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं आज एसपी साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ भाई, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके जो है ना, हमारे को जो है ना अपने घर पे रख दिया। नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होनी थी। हमारे के लिए तो उन्होंने गुंडे भी इकट्ठे कर रखे थे। अच्छा, जिनकी हमारे के पास धमकी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, बोले यूपी से लड़के बुला रखे हैं और बोला तुम्हारे इनकी बिल्डिंग लगा रखी है। ये तो हमने उसकी एक एप्लीकेशन लगा दी, नहीं तो वो हमारे जो जान माल का भी नुकसान होना था यहाँ तो। अच्छा, क्या पता हमारे बच्चे को किसको गोली मार देते हो, क्या पता मेरे को कहीं घूमते हुए मार देते। हमें किसी के माध्यम से पता लग गया भी उन्होंने हमारी फील्डिंग लगा रखी है। अच्छा। शहर के अंदर। और हमने उनसे बात की, मैंने इंस्पेक्टर साहब को दरखास्त भी दी थी। उसमें फिर ये होगा भी गली गली की बात है और बैठ के आपसी में कोई बात करके समझौता हो जाएगा। बच्चे की गलती है, ये गलती दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, चलो फिर हमारे को बोला जा रहा है कि गुंडे। आज तक कोई भी थाने में, कहीं कोई कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई नाम हो, कोई मुकदमा दर्ज हो, किसी का थप्पड़ का हो, तो हम गुनहगार हैं। हम गुंडे कहाँ से हैं? सही बात। अपनी बदतमीजी पे उतारू है, उसको चाहिए मार, उसको चाहिए दूसरे आदमी। मेरे भाई के अंदर कुछ भी नहीं है। कलियर वो बोल रही है नामर्दी जड़ा है, तो इस घर में क्या लेने आती हो? कल उसने बोला था मैं उसी घर में जाना चाहती हूँ। जब ये तलवार चक्कू मारता है, ये नामर्दी जड़ा है, तो इस घर में क्या लेने आएगी वो? ये बताओ मेरे को। चलो जी, ये बुजुर्ग आदमी हमारी गली। अच्छा, नमस्कार। मौके के गवाह ये। सर बताएं, उम्र दराज भी है, एक्सपीरियंस भी है परिवार का, क्योंकि बालक भी थे, जवान भी हुए और आज बुजुर्ग भी हो गए, तो क्या लगता है आपको इस परिवार की बातों से? मैं महावीर प्रसाद जी, महावीर सोने, उम्र 73 साल जी। मैं यहीं पड़ोस में दुकानदारी करता हूँ अपने, और पिछले 50 साल से इसी दुकान पर बैठता हूँ, इसी गली में। अच्छा जी। यहाँ से सिर्फ
कोई 30-40 मीटर की दूरी पर। जी यहाँ से है। हाँ, मैंने इनकी 5 पिड्डी अपनी आँख से देखी है। अच्छा। इनके दादाजी रामस्वरूप जी, उनके लड़के बलराम जी, और अब ये इनके बेटे पोते, मैंने 5 पिड्डी अपनी आँख से देखी है यहाँ पर। इन वर्गे शरीफ आदमी इस गली मोहल्ले में, इनके दादाजी पिताजी से लेकर के और अब ये लड़के, और इनके घर में जो सिस्टम है बहू बेटियों का रहने का, वो इतना उच्च कोटि का है, कभी भी इनकी बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। घर का सामान उमान ये सब लाते हैं, और मैंने अपनी आंख से, मैं दुकान पर देखता हूँ, ये दुकान से आते जाते हैं, पिछले 50 साल से ले आज तक एक भी कंप्लेंट न तो मैंने इनकी देखी है बदमाशी की, और न सुनी है। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम शांति और अमन प्रिय लोग हैं ये। और उस लड़की ने आकर के यहाँ पर, और जो इनके खानदान की और इज्जत खराब मिट्टी में मिलाई है। सड़क के ऊपर मैंने देखा था जो गालियाँ उसने बकी हैं वो आप सुन नहीं सकते, गंदी गंदी गालियाँ जो लड़के भी नहीं बकते यहाँ पर सड़क के ऊपर। और इनकी तरफ से किसी ये चक्कू छुरे की जो बात हो रही है, हमने आज तक इनके पास कभी चक्कू छुरा देखा ही नहीं। यहाँ पर किसी किस्म के कोई चक्कू छुरे की लड़ाई नहीं थी, और सारी लड़ाई उसने और उसकी माँ ने करी। हमने अपनी आँख से देखा यहाँ पर, और उल्टा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो भला भगवान भला करे एसएसपी साहब का, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जी अच्छा, एक बात और जोड़ूंगा, अगर परिवार की इज्जत उछालने लग जाए, चाहे रूप कोई भी हो सकता है, चाहे महिला के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, तो वो परिवार किस तरह से सक्षम हो पाएगा, किस प्रकार से समाज के अंदर बैठ पाएगा, किस प्रकार से क्या कर पाएगा। लेकिन ये है, उछालना आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल हो जाए है। क्योंकि ये 50 साल का इतिहास बता रहे हैं इस परिवार का। अब 50 साल से जिस परिवार के इंसान के ऊपर कोई दाग नहीं है, और एकदम में आके इस तरह की बातें सुनने को मिल जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार पे क्या बीत रही होगी और क्या परिवार के अंदर की स्थिति देखी जा सकती है। बढ़िया परिवार है नहीं जी, बहुत बढ़िया परिवार है, खानदानी परिवार है जी। ये मैं 50 साल हो गए जी, हम इनका तो रह रहा हूँ। इन वर्गे शरीफ मान ले रिश्तेदार है हमारे ही, इन तो शरीफ इनकी बहू भी, बेटी भी, बालक भी, सारे शरीफ से। सब बालक जवान भी हो रहे, बेटी जवान हो रही जी। झगड़ा मुर्गा ही खड़ा था मैं जी। अच्छा। तो वे बिचो गाल बूंदी बूंदी नहीं सी वो बकत है। आपने मैं बताऊँ बात जमा आपने मैं बताऊँ, ये तो सब दिन हैंड है गंदी से जी। वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन एक कहावत और है, वह कहावत के है कि महिला चाहे ना तो घर ने सुई तो ढा दे और आदमी तय कस्सी तो कोंढव है। यह कहावत है इस देश की। तो वास्तविकता आज इस परिवार के अंदर देखा जा सकता है कि महिला सुई तक घर ढाण लाग रही है। यानी एक बंधा परिवार, एक संगठित परिवार, एक छत के नीचे रहने वाला परिवार आज कहीं ना कहीं एक महिला की वजह से आज दुखी भी पा रहा है, और पूरे मोहल्ले के आगे एक अपने आप को बस हाँ सबत मोहल्ला दुखी पा रहा है। मेरे सवाल नहीं है, मेरे वो कुछ नहीं है इसमें अंदर। ये जो विचार है, जो इनकी बातें, ये इन्हीं लोगों की है। कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई, कुछ बातें ऑन द मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई, लेकिन वास्तविकता है कि आज उस महिला के ऊपर पूरा मोहल्ला इल्ज़ाम लगा रहा, पूरा मोहल्ला बदनाम बातें बता रहा, और पूरा मोहल्ला अपने आप को कह रहा कि हम बदनाम हो गए उस बहू की वजह से। अगर कोई और बुरा होगा तो मैं फिर से जाने को तैयार हूँ, लेकिन मामला ये है। JNC न्यूज़ है, अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।